हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग का वेलकम है। तो आप लोग जल्दी से आप लोग कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए और चलिए शुरुआत करते हैं। ऊंचाई दूरी चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 से सोल्यूशन आज मैं करूँगा ये वीडियो में। और इसके पहले यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके मेरा पिछले वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं सोल्यूशन कर दिया हूँ और उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको बनाने का बार बार प्रयास करिएगा। देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मेहनत करना सीखिए, मेहनत करिएगा तो आप अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अगर मेहनत नहीं करिएगा तो आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो जो मेहनती स्टूडेंट होंगे वो ज़रूर जो है कॉपी कलम लेके बैठेंगे और NCERT बुक लेकर के बैठिए और क्वेश्चन को मिलाते चलिए। आप लोग क्वेश्चन के पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है, समझ में आएगा। क्योंकि यदि हो सकता है कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, आपको समझ में नहीं आए तो ऐसा नहीं कि हाँ वहाँ छोड़ के भाग जाना है या हमको समझ में नहीं आता है। उस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, आराम से पढ़िए। आप देखिए कि क्वेश्चन जो है वो कह रहा है। एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। आप जितना बार क्वेश्चन को पढ़िएगा क्वेश्चन कमज़ोर बनेगा, ठीक है, और आपको माइंड में समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस बात को आप लोग समझेंगे और मेहनत करिए, मेहनत का फल मीठा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्या बोलता है। तो ये ऊंचाई दूरी चल रहा है। आप लोग को पता है कि ऊंचाई दूरी में जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंस जो होता है वो फिगर होता है। आप यदि फिगर यदि बनाना सीख जाते हैं तो समझिए कि क्वेश्चन का आपका 50% सोल्यूशन आपको हो गया। और यदि फिगर आप नहीं बना पाते हैं तो समझिए क्वेश्चन का आप सोल्यूशन नहीं कर पाइएगा। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, त्रिकोणमितिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय रेशियो को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग को बताया गया था त्रिकोणमितीय रेशियो जो होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, क्योंकि उसी से संबंध प्राप्त करके हम लोग जो है निकालते हैं। तो इसे आप देख लीजिएगा। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो आपको डिग्री वाला जो वैल्यू जो होता है साइन 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 30 डिग्री, इस तरह की जो वैल्यू है इस वैल्यू को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं सारा पिछला वीडियो में जितना भी है मैं सोल्यूशन करके डाल दिया हूँ और इसका सही फार्मूला का मैंने ट्रिक भी बताया है, उससे आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। हाँ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं आप लोग की सहायता कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। यानी बोल रहा कि एक चौड़ी सड़क है, एक चौड़ी सड़क ले लेते हैं। देखिए ये आपका चौड़ी सड़क हो गया। ये सड़क जो हो गया वो कितना मीटर लंबा है, तो कह रहा है 80 मीटर लंबा, 80 मीटर चौड़ी सड़क बोल रहा। आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इस सड़क पर जो है वो 2 खंभा लगा हुआ, ठीक है। इस सड़क पर 2 खंभे लगे हुए हैं समान ऊंचाई के। इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु खंभों के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री, यानी कि 2 खंभा लगा हुआ है और ये दोनों खंभा जो है, ठीक है, वो कह रहा है कि समान लंबाई के हैं। कितना लंबाई का है, समान, यानी कहने का मतलब इसको AB ले लेते हैं खंभा को, इस खंभा को हम CD ले लेते हैं। इसको ऊंचाई यदि H होगा तो इसका भी ऊंचाई क्या है, H है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये दोनों खंभों के बीच में कोई एक बिंदु है, ये दोनों खंभों के बीच में कोई एक बिंदु है, ठीक है। तो चलिए एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे E ले लेते हैं। ये तो खंभा क्या बिंदु क्या ले लिए, E ले लिए। सड़क के एक बिंदु खंभे के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इस बिंदु से ये खंभा का और इस खंभा का शिखर का जो ये शिखर है, इस शिखर का जो यूनियन कोण यहाँ पे बन रहा है, तो एक खंभा 60 बना रहा है, दूसरा खंभा का शिखर जो है वो 30 बना रहा है। यानी पहला खंभा का शिखर जो हो गया वो कितना कोण बनाया, 60 कोण बनाया, 60 डिग्री, ठीक है। और दूसरा खंभा का शिखर का यूनियन कोण जो है वो आपको बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री बना रहा। तब क्या बोल रहा है, खंभे की ऊंचाई और खंभे से
बिंदु की दूरी ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है और ये बिंदु जो है से एक खंभा से कितना दूर है और इस खंभा से कितना दूर है। यानी यहाँ पे बी आपको निकालना है, यहाँ पे ईडी आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये सड़क था, सड़क का चौड़ाई कितना है 80 मीटर। तो यहाँ से हम कुछ मानते हैं, मान लिया जाए कि आपका बी से ई की दूरी जो हो गया 1 मीटर हो गया। तो जो पूरा लंबाई क्या हो गया, पूरा चौड़ाई 80 हुआ, तो यहाँ से हम x मान लिए हैं, तो यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस x हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर होगा। ठीक है, देखिए यानी पूरा लंबाई क्या कह रहा था, पूरा चौड़ाई 80 कह रहा था, तो यहाँ से हम x माने, तो यहाँ से कितना होगा, तो पूरा में से इसको घटाएंगे तब ने इसको निकलेगा। तो यानी पूरा कितना हो गया 80 और यहाँ से कितना हो गया x, तो यहाँ से कितना होगा, तो 80 में से x को हटा देंगे, तो ये मेरा निकल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और खंभा की ऊंचाई जो बोल रहा है समान है, यदि इसका ऊंचाई h है तो इसका ऊंचाई कितना होगा h होगा। ठीक है, ए शीर्ष 60 डिग्री कोण बना रहा है, ए शीर्ष जो है वो 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि खंभा का आप ऊंचाई ज्ञात करिए और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितना है, इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। लिखेंगे माना कि ए बी और सी डी दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई h है। ये दोनों की ऊंचाई जो है से हमने h मान लिया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तथा बी ई बराबर x माना, 1 मीटर माने, और डी ई बराबर क्या मान लिए, डी बराबर 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस x मीटर। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना है, हमको ये ऊंचाई निकालना है। ये क्या हो गया, अगर समकोण त्रिभुज ए बी ई में यदि हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया, ए ऊंचाई हो गया, यानी इसको लंब बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो लंब हमको ज्ञात करना है, आधार आपका x माना हुआ। तो हम देखेंगे कि लंब और आधार का संबंध जो होता है वो किस त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है, तो किसका होता है, tan का होता है। तो tan का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में tan कितना, तो tan हो गया 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, लंब बाई आधार, लंब क्या हो गया ए बी, आधार कितना हो गया x। तो यहाँ से हम tan 60 की वैल्यू कितना होता है, तो √3, ए बी का h मान लिए हैं x, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h का h और √3 में x √3x। चलिए इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब इसके बाद अब चलते हैं, अब त्रिभुज इसमें चलते हैं सी डी ई में, सी डी ई में इसमें क्या है, तो देखिए एक क्या हो गया लंब, एक क्या हो गया आधार। तो लंब आधार किस में होता है, tan में होता है, फिर इसमें भी tan का इस्तेमाल करेंगे। तो tan हो गया 30 डिग्री इक्वल टू क्या, लंब, लंब हो गया सी डी और आधार हो गया ई डी। तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। सी डी कितना है, सी डी एच, ई डी, टी डी हो गया 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। चलिए अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3 में h से √3h, 80 माइनस एक्स में 1 से तो 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से √3 और h का वैल्यू पुट करेंगे तो h का मान हम निकाले हुए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे √3x, तो यहाँ पर लिख देंगे √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से 3 तिहाई 9 और 9 के बराबर 3 निकल करके आएगा, ये माइनस में x है, इधर इसको इधर लाएंगे तो प्लस में x हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 80। चलिए अब इसे नोट करिए, इधर बनाते हैं, स्पेस नहीं है वहाँ पे, जल्दी आप नोट करिए। हाँ देखिए यहाँ पे, तो 3x कितना हो गया 4x,
4x इक्वल टू क्या हो गया 80। यदि यहाँ काटेगा तो आपको 20 चौके 80 यानी x बराबर कितना निकल आया 20 मीटर। 20 चौके 80 यानी 20 मीटर। x आपका निकलेगा कितना 20 मीटर। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर कि x किसको माने थे b बराबर माने थे, यानी b कितना निकल गया, इसलिए b बराबर निकल गया x बराबर 80 मीटर, सॉरी 20 मीटर। तो आप d कितना माने थे, d कितना हो गया तो 80 माइनस x, तो 80 माइनस 20 यानी कितना आ गया आपका d बराबर 60 मीटर। तो आपका 2 आंसर आ गया। ठीक है, इस बिंदु से निकल गया कि इस खंभा से पहला खंभा से पहला बिंदु की दूरी, पहला खंभा के इस बिंदु की दूरी कितना हो गया 20 मीटर और दूसरा खंभा से इस बिंदु की दूरी कितना हो गया 60 मीटर। अब हमें हाइट निकालना है। अब हमें क्या निकालना है हाइट। तो हाइट जो है हम लोग ऊंचाई h बराबर किया है मेरा यहाँ पे, तो h बराबर देखिएगा h बराबर जो है दिया हुआ है, इसलिए h बराबर ऊंचाई बराबर क्या दिया हुआ है √3x। तो h हो गया और √3 और x का वैल्यू देखिएगा कितना है, x का वैल्यू कितना और √3 वैल्यू कितना हो गया, सॉरी x का वैल्यू कितना हुआ, तो x 20 मिनट निकालने हैं तो हमें 20 यानी h इक्वल टू क्या हो गया तो 20√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया ऊंचाई हो गया। तो यह लिख दे सकते हैं अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ये आंसर हो गया। और सेकेंड आंसर क्या हो गया b इक्वल टू 20 से e की दूरी कितना आया 20 मीटर। और तीसरा आपका आंसर क्या हो गया डी बराबर हो गया 60 मीटर। यानी पहला खंभा से इस बिंदु की दूरी 20 मीटर हुआ और दूसरा खंभा से इस बिंदु की दूरी 60। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। आप लोग एनसीईआरटी बुक निकाले हुए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, या आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बोल रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उर्वरता खड़ा है। यानी एक नहर है, एक नहर पर क्या है कि एक आपका टीवी टावर है खड़ा, ये टीवी टावर लगा हुआ, ये नहर का एक तट है खड़ा। टावर की ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कहने का मतलब हो गया यहाँ पर कि दूसरा तट पर एक टावर है, यानी दूसरे तट पर, यानी दूसरा तट यहाँ पर मान लीजिए ये नहर हो गया आपका, यहाँ से यहाँ जो आपको चौड़ाई जो हो गया ये नहर हो गया ये। तो नहर के एक तट पर जो है वो आपका टावर खड़ा है और नहर के दूसरा तट पर इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण जो है वो कितना बन रहा 60 डिग्री बन रहा। कितना डिग्री 60 डिग्री। तो मान लीजिए कि ए बी एक टावर था और सी बिंदु पर दूसरा तट हुआ और ए से इस सी बिंदु पर दूसरा तट पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। और नहर आपका कितना चौड़ा हो गया तो BC आपको नहर की चौड़ाई हो गया। अब बोल रहा नेक्स्ट बोल रहा टावर के ठीक सामने तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, माने इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, चलिए 20 मीटर दूर एक डी ले लिए, 20 मीटर दूर, यानी यहाँ से यहाँ का आपका जो दूरी हो गया 20 मीटर हो गया। 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर, मतलब इसी मिलाने वाली रेखा पर पाद बिंदु से इस रेखा जो है इस पाद बिंदु को मिला रहा है, तो इसी रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब यहाँ पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो हो गया यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई निकालना है, ए बी निकालना है और BC ज्ञात करना है।
तो चलिए देखिए, ए बी निकालना है और बी सी ज्ञात करना है। ए बी हो गया टावर की ऊंचाई हो गया, और बी सी हो गया नहर के चौड़ाई। आपका सी डी 20 मीटर दिया हुआ है। तो चलते हैं देखते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। माना कि ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर है तथा बी सी नहर की चौड़ाई है। बी सी नहर की चौड़ाई हो गया। तो चलते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब ए बी सी में चलेंगे तो कितना हुआ tan, यानी चूंकि ए लंब हुआ, ये आधार हो गया, तो लंब और आधार का ही संबंध हमको ज्ञात करना है। तो लंब आधार किस में आता है? tan में आता है। tan लगाएंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ? लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। तो tan 60 वैल्यू कितना होता है? √3 ए बी बाई बी सी। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए बी इक्वल टू √3 बी सी। आप इस इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब चलेंगे, अब बड़ा त्रिभुज में ए बी डी में चलिए। अब त्रिभुज ए बी डी में तो देखिए ए बी डी में क्या हो गया? तो ए लंब हो गया, ए आधार हो गया। ठीक है, तो लंब आधार tan में आता है। tan लेंगे, tan 30 डिग्री। तो लंब क्या हो गया? ए बी, आधार हो गया बी डी, और tan 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू ए बी। देखिए ए बी इक्वल टू जो है से हम यहाँ निकाले हुए हैं √3 बी सी। तो चलिए √3 बी सी लिखते हैं। √3 बी सी ये कहाँ से आया? तो समीकरण फर्स्ट से कर दिए। समीकरण फर्स्ट में ए बी की इक्वल टू √3 बी सी वैल्यू हम निकाले हुए हैं। बी डी इक्वल टू देखिए, बी डी क्या लिखेंगे? तो बी सी प्लस सी डी, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3 में बी सी से, √3 बी सी से, तो 3 3 9 9 के 3 बी सी हो जाएगा, और 1 में इतना से इतना हो बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ देखा जा 3 बी सी और एक बी सी इधर आ जाएगा माइनस बी सी, और सी डी कितना हो गया? सी डी हमें ज्ञात करना। तो इसे देखिए आप, हाँ तो आपका यहाँ सी डी जो है आपका यहाँ दिया हुआ है। सी डी कितना हो गया? 20 मीटर। यहाँ 20 मीटर लिखिए, 20 मीटर। और 3 बी सी में बी सी जाएगा, कितना बचेगा? 2 बी सी इक्वल टू 20, 2 दहा को 20। तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर। यानी बी सी यानी नहर की चौड़ाई, नहर की आपको चौड़ाई कितना निकल गया? 10 में निकल गया। यानी लिख सकते हैं, इसलिए नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ये आपका नहर की चौड़ाई आंसर हो गया। ठीक है, अब यदि आप ऊंचाई, इसको नहर की ऊंचाई निकालना चाह रहे हैं, तो नहर की ऊंचाई क्या होगी? ए बी। तो देखिए ए बी इक्वल टू हम क्या लिखे हुए हैं? देखिए ए बी इक्वल टू क्या है? √3 बी सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ए बी इक्वल टू √3 बी सी करेंगे। यानी ए बी इक्वल टू √3 बी सी, और बी सी की वैल्यू हम निकाले हुए कितना? 10। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 इंटू बी सी की वैल्यू 10 हो गया। यानी ए बी इक्वल टू 10√3 मीटर। ये क्या हो गया? ये टावर की ऊंचाई होगी। यानी अतः लिख सकते हैं, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ये आंसर हो गया। यानी टावर की ऊंचाई आपका निकल गया 10√3 मीटर, और नहर के जो चौड़ाई हो गया बी सी, वो बी सी कितना निकल के आएगा? 10 मीटर। तो आपका नहर की चौड़ाई का आंसर हो गया 10 मीटर, और इस टावर का ऊंचाई कितना हो गया? 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए जल्दी से नोट करिए, या वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा
मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है जो कितना ऊंचाई पर है, ये भवन 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। भवन 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण, एक टावर हो गया, ये भवन हो गया, एक क्या हो गया, टावर हो गया। ठीक है, तो बता रहा कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया, और ये भवन के जो शिखर पर जो है, इस टावर के शिखर का यूनियन कोण, इस टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री, यानी इसका यूनियन कोण यहाँ पर कितना बन रहा, 60 डिग्री बन रहा। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी जो टावर है, इस टावर का पाद यानी पैर, यहाँ पे आपको हो गया पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी इसका अवनमन कोण शिखर पर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री है। तो बता रहा, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये टावर के आपको ऊंचाई निकालना है, यानी ए बी आपका टावर मान लेते हैं, सी डी आपका भवन हो गया जो 7 मीटर है, और आपको टावर की ऊंचाई शिखर जो है, यहाँ शिखर, ये शिखर टावर का शिखर जो है वो भवन के शिखर पर 60 डिग्री कोण बनाता है, और इसी टावर का जो पाद बिंदु जो है वो शिखर पर जो है 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, यूनियन कोण नहीं, अवनमन कोण बनाता है। तो चलिए ए 45 हो गया। ठीक है, तो संगत कोण के माध्यम, एकांतर कोण के माध्यम से क्या हो जाएगा, ए कोण बराबर होता है, तो ए 45 तो भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। चलिए ये देखिए सी डी आपका हो गया, यहाँ हम ई देते हैं, सी डी और ई बी दोनों क्या है, बराबर है, तो ए 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। हमें भवन की ऊंचाई निकाले करा, तो भवन की ऊंचाई क्या हो गया, भवन की ऊंचाई ए बी हो गया। तो हमको ए बी में क्या है कि बी हमको पता है, हमको ए ही निकालना है, और ए ही निकाल करके, ठीक है, इसमें 7 अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरा क्या टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलते हैं दोनों त्रिभुज में पहले, तो पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज ए ई सी में, उसके बाद फिर चल देंगे बड़ा त्रिभुज, चल जाएंगे ए ई सी में पहले चलेंगे, और उसके बाद फिर चल देंगे, पहले छोटे में चलिए सी डी बी में। चलो पहले लिखेंगे, माना कि सी डी एक भवन है, सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तथा ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर है, ए बी टावर हो गया और सी डी भवन हो गया। तो चलते हैं, देखिए ए समकोण त्रिभुज सी डी बी में चलेंगे, एक क्या हो गया लंब और एक क्या हो गया आधार, तो इसे लंब दिया हुआ आधार हमें ज्ञात करना, आधार हमको निकल जाएगा, जब ए आधार निकल जाएगा तो फिर ए ई सी में चलेंगे, तो ए जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, और इससे क्या होगा हमको ए ही निकल जाएगा, ए निकल जाएगा तो इसमें हम 7 को जोड़ देंगे तो मेरा टावर निकल जाएगा, टावर की लंबाई निकल जाएगा। तो चलते हैं पहले समकोण त्रिभुज सी डी बी में, इसलिए समकोण त्रिभुज सी डी बी में tan कितना 45 डिग्री, तो क्या होगा लंब बाई आधार, लंब क्या हो गया सी डी, आधार क्या हो गया बी डी, तो tan 45 वैल्यू 1 होता है, सी डी कितना है 7, और बी डी कितना हो गया, बी डी ज्ञात करना, यानी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बी डी का बी डी इक्वल टू 7 का 7 मीटर हो गया, यानी बी डी मेरा कितना क्या 7, तो बी डी जब 7 हुआ तो बी डी जो है ई सी के बराबर है, इसलिए ई सी भी कितना हो जाएगा, ई सी भी 7 मीटर हो जाएगा, यानी ए भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा ये भी। अब हमें ज्ञात करना है ए ई, तो ए ई सी में चलेंगे, अब त्रिभुज ए ई सी में, तो देखिए ए लंब ए आधार, tan कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, लंब ए ई हो गया, आधार ई सी हो गया, tan 60 वैल्यू कितना होता है √3, ए कितना है ए ज्ञात करना, ई सी 7 हो गया, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए का ए और 7√3 से 7√3, यानी ए निकल गया 7√3, ए 7√3 आ गया, इसलिए
टावर की, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए और ई बी दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ई बी तो ए कितना हो गया, ए 7√3 मीटर और ई बी कितना है 7। अगर हम कॉमन लेते हैं तो 7 × 3 + 1 इतना मीटर, यानी ये आपका आंसर हो गया। टावर की ऊंचाई निकल गया। यहाँ पर ऐसे आप √3 का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं 1.732, आप पुट करके मल्टीपल भी कर सकते हैं या इतना भी आप आंसर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए बता रहा था कि सीढ़ी एक भवन है और इस भवन के शीर्ष से एक टावर का शीर्ष का यूनियन कोण 60 डिग्री है और इसी शीर्ष पर इस टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 7 मीटर हुआ, ये जो कोण बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, वो एकांतर कोण से इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 हो जाएगा। अब इससे क्या किया मैंने, BD निकाल लिया। BD जो है किसके बराबर हो गया, EC के बराबर हो गया। जब EC बराबर हो गया तो इसी से हम क्या निकाल लिए, A निकाल लिए। और ये चूँकि 7 पता है, A निकाल लिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो टावर की ऊँचाई ज्ञात हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोग के ये समझ में आया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, या हम चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।